गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौतम आज आप लोगों के लिए मैथ का सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ये प्रश्न हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस या तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा रूट अंडर 15 प्लस रूट 60 प्लस 84 प्लस 140 बराबर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। नंबर 1 कह रहा रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 60 प्लस रूट अंडर 84 प्लस रूट अंडर 140 बराबर दिया है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। तो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए इसको, यहाँ 3 पद है ए बी सी, इसलिए हर हाल में यहाँ भी होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तीनों का मिला हुआ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ इसमें 2ab 2bc और ये 2ac। बस आपको इसको तोड़ करके abc का मान निकाल लेना है। देखिए कहाँ से आएगा। तो इसको आप तोड़िए 2ab के रूप में, 2bc के रूप में और ये 2ac के रूप में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, रफ में कर लेते हैं, रूट 60 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5 गुना 3। इस तरह से 4 का वर्गमूल 2 और दोनों को अंदर ही छोड़ दीजिए, रूट 5 गुना रूट 3। देखिए 2ab के फॉर्म में आ गया 2ab। इसी तरह से तोड़िए इसको। तो ये तो आपका टूट गया 2 रूट 5 गुना रूट 3 प्लस ये टूट जाएगा 2 यानी 4, तो 21 चौक 84, 7 तिया 21 प्लस ये टूटेगा 2 यानी 2 दूना 4 इसके अनुसार। तो 35 चौका 140 यानी रूट अंडर 7 गुना रूट अंडर 5। बस यही इसका कहानी है। 3 पद होना चाहिए, तो एगो 5 है और एक 3 है और एक 7 है। तो हम बोल सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। 7 3 10 और 5 15। तो हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है और ऊपर से आपका वर्गमूल बराबर रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो आपका ए का काम कर जाएगा, देखिए 5, बी का काम कर जाएगा 3 और सी का काम कर जाएगा 7। तो हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का काम किया 5, बी का काम किया 3 और सी का काम किया 7। 7 3 10 5 15। यही आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 2 ए बी और सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात। ए बी और सी पिछले वर्ष का आय का अनुपात दिया 3 4 5। तो हम ऊपर लिख देते हैं 3 4 और ये 5। अब कह रहा है उनकी अलग अलग पिछले वर्ष और उस वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। यानी बदल गया। पहला जो था 4 से 5 हो गया, दूसरा 2 से 3 हो गया, तीसरा 3 से 4 हो गया। वर्तमान में उसका बढ़ रहा। प्रेजेंट का रेशियो हमें निकालना है। तो ये पहले है, पहले की तुलना पहले से ये में देखिए 4:5 में बढ़ा,
पहला के तुलना पहला से 4 से, वर्तमान निकालना है 5 से। फिर यहाँ देखिए बी में, तो बी पिछले साल 4 था जबकि वहाँ था 2:3 में बढ़ गया। पिछले के तुलना पिछले से, वर्तमान निकालना है 3 से। सी में पिछले वर्ष देखिए 5 है जबकि वहाँ 3:4 में बदल गया। पिछला के तुलना पिछला से, वर्तमान निकालना है 4 से। अब हम कह सकते हैं नीचे 4, 2, 3 है, सरल अनुपात बनाने के लिए हर के एलसीएम से गुना करते हैं। 4, 2, 3 का एलसीएम 12, तो इसमें भी 12 से गुना करिए, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। 4 तिया 12, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 2 छक 12, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 पचे 80। यही ए बी सी का वर्तमान आय का अनुपात आ गया। अब दिया है वर्तमान आय के अनुपात ने योगफल 78,800, 78,800। यहाँ जोड़िए 5 और 2 7, 8 7 15, 4 19। अब पूछा है बी का वर्तमान, तो बी के लिए 72 से गुना काट दीजिए। 19 चौक 76, 4 बार में कट जाएगा। 7 चौक 28 के 8, 8 में 2, 19 चौक 76, 2 78, तो 00 तो रहेगा ही। 4 दूना 8 और 4 सती 28, यानी बी का जो आपका वर्तमान आय है 28,800, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सभी प्रश्न को गौर से देखते जाइए, अच्छा प्रश्न है। वह प्रतिशत जिससे किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो जाए और उस वस्तु पर दिए गए छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है, यदि उसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो छूट प्रतिशत का मान क्या है? तो हल्का सा यहाँ याद रखना पड़ेगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस का रेशियो वही होगा जो वृद्धि परसेंट बटा छूट परसेंट का। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो वही होगा जो वृद्धि परसेंट और छूट परसेंट का। तो दिया हुआ है वृद्धि परसेंट और छूट परसेंट का रेशियो 3:2, यानी अंकित मूल्य 3 काम करेगा, क्रय मूल्य 2 काम करेगा। आगे लिखा है अगर क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो छूट प्रतिशत क्या है? तो अंकित मूल्य तो 3 काम करेगा, जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य रहेगा, तो सेलिंग प्राइस भी 2 हो जाएगा और क्रय मूल्य भी 2। अब करा छूट परसेंट क्या है? तो एक छूट मिला कितना में? 3 में, परसेंट के लिए 100, 33.1/3%, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में करा एक आदमी, एक महिला और एक लड़का किसी काम को 20, 30, 60, एक आदमी है, एक महिला है, एक लड़का है, करा यहाँ से 20, 30, 60 दिन में समाप्त कर सकता है। 20, 30 और 60, क्षमता का रेशियो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, ये आपका क्षमता का रेशियो आ गया। एक तरफ टोटल काम 20 तिया 60 या तो एलसीएम। अब कह रहा है यहाँ 2 आदमी और 8 महिलाएं के साथ कितने लड़के की आवश्यकता है जिससे काम 2 दिन में ही समाप्त हो जाए? जैसे बोला है बैठाते चल जाइए। 2 आदमी है, आदमी का क्षमता 3, तो 3 दूना 6। बोला महिला 8 रहेगी, एक महिला का क्षमता 2, तो 8 महिला का 8 दूना 16। कितने लड़के चाहिए? तो मान लेते हैं कि x लड़के चाहिए। एक लड़का का क्षमता 1 है तो x लड़का का क्षमता x एकम x कितना दिन में समाप्त हो जाए? तो मात्र 2 दिन में, 2 से गुना काटिए। 2 से 30 दूना 60, 16 छो 22 घटेगा 30 में तो 8। 5 में कहा एक आयत का लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई हो जाएगा 2x। फिर करा जब उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम हो जाती है, ये लंबाई कम हो जाएगी, तो चौड़ाई बोला है 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। चौड़ाई ये जो आपका ये चौड़ाई है बढ़ जाएगा। इस तरह से बना देते हैं।
तो आपका चौड़ाई पहले x था 5 बढ़ गया तो x प्लस 5 और लंबाई में 5 घट गया 2x माइनस 5। तब कह रहा इसका क्षेत्रफल भी 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ये जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल इससे 75 बढ़ जाता है तो इसमें 75 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि छोटा वाला में 75 जोड़ देंगे तो बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा। दो में से कोई एक काम करिए। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो 2x इंटू एक्स, 2x गुना x बराबर लंबाई गुना चौड़ाई 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ये जो क्षेत्रफल है 75 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा है इसलिए इसमें 75 घटा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर गुना करिए इसको 2x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से अब 5 दूना 10 प्लस 10x माइनस 5 पचे 25 माइनस 75। तो ये 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट करके ख़त्म कहानी हो जाएगा। 10x में 5x घटेगा तो इधर 5x माइनस 25 माइनस 75 100 इधर आ जाएगा तो प्लस में 100 5 से काट दीजिए 20 25 100। यही आपका चौड़ाई x था, x आ गया 20 जो कि आपका ऑप्शन 3 में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 करा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर रूट 3x, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर रूट 3x। यहाँ प्रत्येक में भागा दे दीजिए x से तो इधर एगो बचेगा x प्लस 1 बटा x बराबर रूट 3। अब आप पढ़े होंगे x प्लस 1 बटे x बराबर रूट 3 होता है तो एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू बराबर 0। ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर a तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a। उसी फॉर्मूला पे सेट करिए यहाँ से तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर ए क्यू करेंगे तो 3 रूट 3 और फिर वहाँ का रहा माइनस 3a तो 3 रूट 3 बराबर 0। यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे तो x पे 6 प्लस 1 बटा में एक्स क्यू उधर गुना हो जाएगा तो 0 गुना एक्स क्यू हो जाएगा 0। यही आपको लाना था। उसके बाद जो प्रश्न पूछा है करा x पर पावर 208 प्लस x पर पावर 202, x पर पावर 208 प्लस x पर पावर 202 प्लस x पर पावर 104 प्लस x पर पावर 98 प्लस x पर पावर कितना दिया 12 प्लस x पे पावर 6 प्लस 1। चलिए देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अंतर कितना पावर का 8 में से 2 घटेगा 6, 104 में से देखिए 98 घटेगा 6, 12 में से अच्छा और छूट गया x पर, और वहाँ क्वेश्चन में सुधार लीजिए x पर पावर 98 होगा, x पर पावर 18 होगा और एगो हम छोड़ दिए हैं। यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर है x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पे 6 प्लस 1। वहाँ गलती से छूट गया है 98 और 18 लिखा गया, उसके नीचे डालिए आधार में x पर पावर 18 और x पर पावर 98 करिए तब आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए पावर में आपका अंतर 6 का है, यहाँ भी पावर में अंतर 6 का, यहाँ भी पावर में अंतर 6 का, यहाँ भी पावर में अंतर 6 का और यहाँ भी अंतर 6 का। जैसे ही पावर में अंतर 6 का आएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा x पे 6 प्लस x पे 0 बराबर 0। क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर वैल्यू 1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 0। देखिए 6 में से 0 घटेगा तो पावर में 6 का अंतर वैल्यू 0। यहाँ भी तो वही है, पावर में 6 का अंतर है तो वैल्यू 0, यहाँ भी पावर में 6 का अंतर वैल्यू 0, यहाँ भी पावर में 6 अंतर 0, यहाँ तो देले है x पे 6 प्लस 1 बराबर 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 जो कि आपका ऑप्शन 1 में है।
अगला क्वेश्चन देखिए 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा ए बी किसी काम को 40-80 रुपये मिलते हैं। ए को बी से 240 रुपये अधिक मिलते हैं जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तथा जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो बी ए से 2 दिन अधिक लेता है। तो बताएं कितने दिनों में ए व बी एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं। शुरुआत में देखिए टोटल पैसा मिला दोनों को 40-180, लेकिन ए को बी से 240 पे ज़्यादा मिला। इसका मतलब है कि ए की क्षमता ज़्यादा है और दोनों साथ साथ काम किया था। तो हम लोग जानते हैं समय काम में पैसा जो मिलता है क्षमता के अनुपात के बराबर होता है जब दोनों समान रूप से काम करता है, यानी साथ साथ काम करता है। तो यहाँ भी साथ साथ काम किया है। तो ए प्लस बी को टोटल पैसा मिल गया 40-180 और ए माइनस बी को मिला कितना, यानी ए को बी से ज़्यादा मिला 240, तो अंतर 240। हमें चाहिए ए और बी के क्षमता का रेशियो। हम लोग निकालेंगे उसके पैसा का रेशियो, लेकिन वही निकलेगा क्षमता का रेशियो, क्योंकि क्षमता के अनुपात में ही पैसा बांटा है, साथ साथ काम किया था। तो जब हमें रेशियो ही निकालना है तो इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, काट देंगे 0 से 0, 24 से कम 24, 24 से कम 24, 16, 24 सत्ती 68। दो संख्या का योगफल 17 है, अंतर 1 है। बड़का निकालना जोड़ को 2 से भाग, छोटका निकालना घटा को 2 से भाग। कर दीजिए 17 × 18/2, तो ये हो जाएगा 9। 17 में से 1 घटेगा 16/2, तब 8। ये इसका क्षमता का रेशियो है। अब कह रहा है आगे कि जब वो अलग अलग करता है तो बी ए से 2 दिन अधिक लेता है। यहाँ भी अब टाइम का निकालना पड़ेगा, तो टाइम का रेशियो ये उलट जाएगा, 8:9। देखिए यहाँ भी बी ज़्यादा ले रहा है, कितना दिन, 1 दिन। तो वहाँ पर कह रहा है यहाँ कि 2 दिन ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं 2 दिन अंतर है, जबकि यहाँ अंतर 1 है। अंतर के तुलना अंतर से दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन। तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि ए 8 दिन में बी 9 दिन में, तो दोनों मिल के 9, 8, 17 दिन में, तो महा गलती हो जाएगा। क्योंकि अकेला ए 8 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, दोनों मिल जाएगा तो आप कम समय लगेगा, यानी 8 दिन से भी कम समय लगेगा। तो आप 16 या 9, 8, 17 करिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आप यहाँ एक तरफ काम निकालिए, तो काम बराबर क्षमता गुना समय, 9 8 72, एक तरफ काम। दूसरा तरफ जिसका पूछा दोनों मिलके 9 और 8 17 काम कितना समय, 30। 72 दूना 144 अब बटा 17, 17 8 36 से बच गया 8 और नीचे 17, 8.8/17, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, 1 में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 करा एक बर्तन जिसमें 5/6 भाग द्रव भरा है उसका वजन 34 kg है तथा जब 3/5 भाग भरा है तथा वजन 27 kg है, तो बताइए बर्तन का वजन क्या होगा जब आधा पानी भरा रहेगा। तो हल्का सा यहाँ याद रखिएगा, बर्तन जो है उसमें 1 लोटा पानी डालिए चाहे पूरा भर दीजिए, बर्तन का जो वजन है वो रहेगा ही। जैसे 2 kg का बाल्टी है, तो 2 kg का बाल्टी है तो उसमें पानी डालिए या तो नहीं डालिए, 2 kg का बाल्टी तो रहेगा ही। आधा भी पानी डाल दीजिएगा तो बाल्टी का वजन सिर्फ 2 ही kg रहेगा, लेकिन बाल्टी और पानी मिला करके बढ़ जाएगा, यानी बाल्टी का वजन वही रहेगा। उसके अनुसार यहाँ करिए, तो जो भी द्रव उसमें अट सकता था उसका 5/6 भाग द्रव भरा हुआ है। मान लेते हैं द्रव उसमें कितना समा सकता है, तो x kg, और यहाँ से बाल्टी या बर्तन कुछ भी लिखिए। तो बर्तन का वजन कितना है, तो उसको मान लेते हैं 22 kg। चलिए देखिए, तो शुरुआत में बोला है 5/6 भाग द्रव है, तो x का 5/6 भाग द्रव, और यहाँ बाल्टी जो है, बाल्टी तो अपना पूरा वजन लेगा, तो 22,
तब जा कर के उसका 34 kg। फिर करा 3/5 भाग, तो यक्स का 3/5 प्लस बाल्टी तो अपना पूरा वजन लेगा ही, बराबर 27। घटा दीजिए इसको, माइनस माइनस माइनस, ये 22 से 22 कैंसिल, 34 में से 27 घटेगा तो 7। ये भिन्न का घटाव है, 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 5 नीचे है और यहाँ पे ऊपर 5, 5 पचे 25 और ये 6 18, यानी 25 में 18 घटेगा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे यक्स तो रहेगा ही, काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, तो यक्स का मान 30, यानी यक्स का मान 30 kg है। अगर पूरा भरा रहेगा तो द्रव 30 kg, हमें बाल्टी चाहिए तो बाल्टी का वजन वहाँ 22 माने हैं, तो बाल्टी का वजन यानी 22। तो रखिए यहाँ से देखिए, पहले भरा हुआ था यक्स का 5/6, तो 30 का 5/6 करेंगे तो 6 पचे 30, 5 पचे 25, तो 25 और यहाँ 34, 34 में 25 घटेगा 9, यानी आपका बाल्टी का वजन आ जाएगा 9 kg। अगर नहीं पता चला है तो थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे मान रखना है यक्स का, तो 30 का 5/6 प्लस 22 बराबर 34, 6 पचे 30, अब 5 पचे 25 घटेगा तो 22 का मान कितना आ जाएगा 9 kg। तो हम कह सकते हैं उसमें द्रव पूरा भरेगा तो 30 kg और सिर्फ बाल्टी का वजन 9 kg। आगे पूछा कि आधा भरा हुआ रहेगा तब कितना वजन होगा, तो आधा भरा रहेगा तो 30 kg उसमें भर सकते हैं, आधा भरेगा तो 15, लेकिन बाल्टी तो अपना पूरा वजन लेगा, तो प्लस 9, 15 और 9 24 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 9 देखिए। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगी थे, उसका औसत 87 पॉइंट है। 8 प्रतियोगिता है, औसत दिया 87, आगे लिखा था उनका औसत 87 पॉइंट है। जीतने वाले प्रतियोगी का स्कोर दूसरे नंबर पर प्रतियोगी से 2 पॉइंट अधिक है। जीतने वाला है तो जीतने वाला तो कोई एक ही खिलाड़ी है, और सेकंड पोजीशन मतलब इससे जस्ट नीचे तो कोई एक ही रहेगा, ये सेकंड पोजीशन पर है। तब कह रहा है जीतने वाला जो है इससे 2 ज़्यादा है, अगर इसको हम यक्स मानते हैं तो इसको यक्स प्लस 2। फिर कर आगे, तो बताएं कि दूसरे नंबर पर आने वाले प्रतियोगी का स्कोर क्या था यदि बाकी 6 प्रतियोगी का औसत 85 है। बाकी 6 का औसत 85 है, 6 एक 7 एक 8 है, टोटल 8 है। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बेसिक रूल से बना दीजिए, योगफल बराबर योगफल। 8 सती 56 के 6 हाथ में 5, 8 8 64, 5 69 बराबर, जोड़ दीजिए इसको, यक्स प्लस यक्स 2 यक्स प्लस 2 प्लस 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 8 6 48 तो 3 51, बस घटा देना, 2x उधर रखिए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से घटेगा, देखिए 10 है और 2 है, 10 और 2 12, 96 में 12 घटेगा 84, 6 है 5 है, 6 में से 5 घटेगा 1, 2 से काट देंगे, 2 नमा 18, 2 दूना 4, कोई झंझट नहीं, ऑप्शन बी। इन्हें की ट्रिक लगाने के चक्कर में समय को बर्बाद करते रहिए, बेसिक आसान है, इसके लिए जहाँ ट्रिक आसान रहेगा वहाँ ट्रिक लगाइए, जहाँ बेसिक आसान वहाँ बेसिक से बना दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 करा, रूट अंडर 43 माइनस 12 रूट 7 प्लस 1 रूट अंडर 16 माइनस 6 रूट 7। देखिए इससे पहले भी पीछे भी आया था कि हमें चाहिए यहाँ पर 2ab के फॉर्म में, यहाँ भी 2ab के फॉर्म में, और ये अपने बैठा रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी अपने बैठा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 12 रूट 7 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 गुना 6 या गुना 7 रूट में कर देंगे ऐसा,
लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए बाहर, तो 6 को अंदर भेजाएंगे तो वह स्क्वायर में जाएगा, 6 छक 36 गुना 7, इस तरह से। उसी तरह दूसरा भी कर सकते हैं, 6√7 को 2 गुना 3 और गुना अंदर जाएगा 7, ये भी स्क्वायर में जाएगा, तो 2 गुना 3 तिया 9 गुना 7, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हमें चाहिए था वही, तो हम तोड़ दिए इसको कितना में, 2 गुना √36 गुना √7 में, और इसको तोड़े हैं 2 गुना √3 तिया 9 था और √7 में। बस यही कहानी है और कुछ नहीं। जैसे ही 2ab के फॉर्म में टूटा तो आराम से ये बैठेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये भी बैठेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। यानी आपका 36 का वर्गमूल निकाल देना है, माइनस तो माइनस और 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 36 का वर्गमूल 6, माइनस है तो माइनस, 7 का तो नहीं निकलेगा, तो रह जाएगा ऐसे ही +1 बटा, यहाँ देखिए b का काम a का काम 9, b का काम 7, 9 का वर्गमूल निकालिए 3, माइनस तो माइनस, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा। अब इसको हर परमेयकरण कर दीजिए, तो आपका माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना, 3 + √7, 3 + √7। अब तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 तिया 9 में से 7 घटेगा 2, नीचे 2 बच गया, तो यहाँ से 6 माइनस √7 प्लस ऊपर तो बच रहा 3 + √7 और नीचे बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2। भिन्न का जोड़ है, यहाँ से करिए 6 दूना 12 और 3, 12 3 15 माइनस 2√7, यहाँ पे आपका माइनस 2√7 है और यहाँ प्लस √7 है, तो 2 माइनस में और 1 प्लस में, तो यहाँ बचेगा माइनस √7 बटा 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, 2 1 का एलसीएम 2, ये गुना हो गया, 6 दूना 12 और 3 15, माइनस में 2√7 था, प्लस में 1√7, तो माइनस में 2 प्लस में 1, तो माइनस में 1 बचेगा, इससे ज़्यादा तो टूटने वाला है नहीं। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन आपका किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता एक से एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपया में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उसे निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। सीरीज में है तो सीरीज में रहेगा तो मान लीजिए x, निर्माता का लागत x है, पहला लिया 10% लाभ तो बेचेगा 110/100, दूसरा लाभ लिया 20% तो 120/100, जबकि तीसरा 15% हानि तो 85/100, जबकि विक्रय मूल्य करा 56,100। बस काट छाट करिए, 1 0 1 0 तो 00, 17 पचे 85, यहाँ 20 पचे 100, 17 से काटिए, 17 तिया 51, 5 17 तिया 51, और कटेगा यहाँ से देखिए 11 से, 11 तिया 33, और काटिए 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 3 से यहाँ कट जाएगा 100, तो 5 पर यहाँ 00 वहाँ 00, 5 पर 4 0, यानी कि आपका 50,000, जो कि ऑप्शन 3 में है। आगे बढ़िए, ये तो आसान था, सीरीज वाला रहेगा तो x मान के जैसे बढ़ाते गया बढ़ाइए, घटाते गया तो घटाइए। नंबर 12 करा, किसी त्रिभुज ABC में AB प्लस BC, किसी त्रिभुज ABC AB और C, करा AB प्लस BC बराबर 12, AB प्लस BC बराबर 12, BC प्लस AC बराबर BC प्लस AC बराबर 14, और लास्ट में दिया है AB प्लस AC, AB प्लस AC कितना 18,
अब देखिए यहाँ से डबल ए बी आएगा, डबल बी सी डबल ए सी, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ डबल है, बी सी डबल है, ए सी डबल है। तो हम दो कॉमन लेंगे और जोड़ देते हैं। तो दो कॉमन लेंगे तो एक का गो बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको जोड़िए, 18 12 20, 20 और 14 44, 2 से हटा देंगे तो 22, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी त्रिभुज का परिमाप आ गया 22। आगे लिखा है तो वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगी जिसकी परिमाप उस त्रिभुज के बराबर है। उस त्रिभुज का जो परिमाप है उसका भी परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 22 है। इसका 22 से कट जाएगा, यानी आर बराबर 7/2, 3.5 या 7/2 ही ऑप्शन दिया है, जो कि आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सीता ने 5,000 रुपये 10% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया। तदनुसार सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज़्यादा मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 साल में साधारण ब्याज पर ब्याज मिलता उसे 10 दूना 20, लेकिन बोला है कि अर्धवार्षिक संयोजन करेगा। तो अर्धवार्षिक में दर आधा, 10 के आधा 5% और समय दोगुना, 2 वर्ष का दोगुना 4 वर्ष। तो 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद रखिए 21.550625, नहीं तो निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतने याद रखिए 21.55, इतने से आंसर आ जाएगा। अगर एस आई देता तो मात्र 20 ब्याज मिलता, सी आई जोड़ता वो भी अर्धवार्षिक तो 21.55, यानी कितना वृद्धि हो जाता 1.55। वहाँ पर दिया मूलधन 5,000, तो मूलधन के तुलना मूलधन से यानी 100 से कितना वृद्धि हो जाएगा तो 1.55। पहले तो दशमलव के लिए डबल जीरो हटा दीजिए, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, गुना कर दीजिए 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 15 पचे 75, 2 77, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी सी आई जोड़ता हुआ भी अर्धवार्षिक तो उसको कितना ब्याज बढ़ जाता 77.5, ऑप्शन सी में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 करा 2 रेलगाड़ी ए और बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती यानी विपरीत दिशा में है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति क्या है। तो हल्का सा याद रखें, यहाँ जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, बीच में कहीं मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर T1 तथा T2 समय पर पहुंचती है, तो स्पीड का रेशियो स्पीड 1 बटा स्पीड 2 बराबर अंडर रूट T2 बटा T1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए टाइम T2 ऊपर है तो दूसरा टाइम वहाँ कह रहा 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट का मतलब है 60 या 180 और 20 200 मिनट बटा पहला टाइम 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा का मतलब 6 चौका 24, 240 और 48 तो 288। काट दीजिए यहाँ से 100 बार में और यहाँ 144 और काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 25 चौका और ये कितना 36 चौका। अब वर्गमूल निकल जाएगा ये आपका 25 का 5 और 36 का 6। तो पहले स्पीड 1 है, बाद में यह स्पीड 2 है। पहला चाल 5 है, दूसरा चाल 6 है, वहाँ पहला दिया 45 तो 45 के तुलना 5 से, दूसरा निकालना 6 से, 5×45 9 छक 54। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा स्पीड 1 बटा स्पीड 2 बराबर अंडर रूट T2 बटा T1। आगे 14 के बाद 15। 15 में करा A प्लस B प्लस C बराबर 0, A प्लस B प्लस C बराबर 0
तो पूछा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान। देखिए यहाँ ऊपर कोई खास कंडीशन नहीं दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया है, तो हम लोग अपना मन से सी का वैल्यू 0 मान लेंगे और इसको 1 और इसको -1, तो 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ रख दीजिए। ए स्क्वायर है 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बी स्क्वायर माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे प्लस, सी का मान 0 लिखिए चाहे नहीं, ए स्क्वायर यानी 1, बी सी जैसे ही सी गुना होगा 0 हो जाएगा, 1 का 1 2, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। आगे देखिए 15 के बाद 16 का सरल रेखा 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 6 और निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो याद रखिए कहीं पे भी अगर मिलता है ax + by बराबर c समीकरण द्वारा बने त्रिभुज का एरिया, तो c² बटा 2ab, तो c का काम 6 करेगा, 6 × 36 बटा 2ab, तो 2a का मान 3, b का मान 2, तो 2 × 3 × 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, यही आपका 16 के बाद 17 करा। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से P बिंदु पर स्पर्श करते हैं, दो वृत्त है बाहर से P बिंदु पर स्पर्श करते हैं, इस तरह से यही पर स्पर्श कर रहा बिंदु P। आगे लिखा उन दोनों वृत्तों पर AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ पर A कर दीजिए और यहाँ पे B। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिनके स्पर्श बिंदु A तथा B है, तदनुसार यदि कोण PAB 35 है तो ABP कितना होगा। मिला दीजिए इसको, यहाँ से दिया हुआ है, अपना मन से हम इसको भी मिलाते हैं। ये तो दिया हुआ PAB 35, PAB इसका मान 35, तो हम लोग जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा है, यहाँ से इस पर, दोनों बराबर। उसी तरह इस वृत्त पर भी यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, तो ये बराबर ये। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यहाँ 35 तो यहाँ भी 35। ये बहिष्ठ कोण है इस त्रिभुज का, दो सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है 35 35 70। फिर देखिए इसमें इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल बराबर होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180, जिसमें 70 तो ले लिया, बचा 110, 110 के आधा 55 55। अगर ये वाला पूछता तो 90, लेकिन आपका पूछा है ABP, ABP ये आपका 55 आंसर है, जो ऑप्शन 2 में है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18, दो खंभे x मीटर की दूरी पर है, उनमें से एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। दो खंभा है x मीटर की दूरी पर है, इसका ऊंचाई h मानते हैं तो ये 2 × 2h, यहाँ से यहाँ दूरी दिया है x। आगे लिखा है तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक, मध्य बिंदु से पर्यवेक्षक उनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, परस्पर पूरक है, तो मिला दीजिए। अगर यहाँ थीटा है तो ये 90 - थीटा, यहाँ से यहाँ यक्स था और ये मिड पॉइंट है, तो बोल सकते हैं इधर x/2 तो इधर भी x/2, आधा आधा। तो आप याद रखिए जैसे ही परस्पर पूरक बोले तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, d1 × d2 बराबर h1 × h2, तो आसानी से बन जाएगा। तो d1 है d2 है, h1 है, ये h2 है, तो 2h × h बराबर d1 x/2 × x/2। तो यहाँ से हमें चाहिए किसका मान, छोटे खंभे की, यानी h का मान चाहिए।
तो एच स्क्वायर बराबर 2 तो नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 4 दूना 8, इसलिए एच बराबर एक्स बटा 2√2, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन 1 में है। आगे बढ़े, 18 के बाद 19 में बोला इकाई अंक क्या है, तो आप इकाई अंक उठाइए खाली 3 गुना 8, फिर आपका 7 गुना 6, 7 गुना 6, इकाई अंक पूछा तो सभी लिखने की जरूरत नहीं है। 3 8 24, 4 4 7 28, 8 8 6 48 यानी 8, आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा 3 व्यक्ति एक काज को 1200 रुपया में पूरा करने के लिए करार करते हैं, मतलब ठेका लेते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस काज को 8 दिन में, पहला व्यक्ति 8 दिन में करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में समाप्त कर सकता है। सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह 3 दिन में पूरा कर देता है। एक चौथा व्यक्ति मान लेते हैं डी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर रहता है तो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछा उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। चलिए क्षमता का रेशियो के अनुपात में बांटेगा, 8 12 16 और 3 का हो जाएगा एलसीएम 48, तो 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 3 48। हमें चाहिए डी का, तो डी का अलग से निकाल लेंगे। ए बी सी डी में ए बी सी घटा देंगे, डी निकल जाएगा। 6 4 10 3 13 घटेगा 16 में तो 3। अब हम कह सकते हैं कि जब क्षमता का रेशियो में बांटेगा तो टोटल चारों का क्षमता 16 है, टोटल पैसा 1200, तो 1200 के तुलना 16 से हमें चाहिए चौथा व्यक्ति का, तो 3 से काट दीजिए। 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 4 से कटेगा ये 25 चौका 100, 3 तिया 9, तो 25 नमा 2 25, यानी चौथा व्यक्ति को मिलेगा 225, जो आपका ऑप्शन 3 में है। इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, इसको फिर से आप बनाइए जो गलती हुआ है, और फिर मिलते हैं कल सेट नंबर 7 लेकर के।